कॉमरेड सीताराम येचुरी अब हमारे बीच नहीं रहे। वामपंथी नेता और सीपीआई-एम के महासचिव सीताराम येचुरी ने गुरुवार 12 सितंबर को एम्स में आखिरी सांस ली। 72 वर्षीय नेता दिल्ली एम्स के आईसीयू में भर्ती थे। उन्हें एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चलते बीते 19 अगस्त को एम्स में भर्ती करवाया गया था। जानकारी के मुताबिक फेफड़ों में संक्रमण और मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते उनका निधन हुआ। येचुरी भारत में वामपंथ के चोटी के नेताओं में से एक थे। उन्हें गठबंधन का चाणक्य भी कहा जाता था। ऐसे में उनके राजनीतिक सफर के बारे में जानने की इच्छा हर किसी के मन में होगी और इस वीडियो में आगे हम सीताराम येचुरी के कॉमरेड सीताराम येचुरी बनने के सफर के बारे में जानेंगे। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। भारत में वामपंथ की सियासत को करीब 45 साल तक प्रभावित करने वाले सीताराम येचुरी अब हमारे बीच नहीं रहे। अपनी बेबाक छवि के कारण लोगों के दिलों में छाप छोड़ने वाले येचुरी जाते जाते भी कमाल कर गए। सीताराम येचुरी के परिवार ने एम्स को शिक्षण रिसर्च के लिए उनका पार्थिव शरीर दान किया। येचुरी के राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो 17 साल की उम्र में तेलंगाना आंदोलन के जरिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा और उन्हें आपातकाल के दौरान पहचान मिली। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व ऐसे वक्त में किया जब इस पार्टी का भारतीय राजनीति में वर्चस्व कम हुआ। हालांकि कॉमरेड सीताराम येचुरी कहते थे कि सीपीएम का संसद और विधानसभा में भले ही प्रतिनिधित्व कम हुआ हो, लेकिन देश का एजेंडा तय करने में अभी भी सीपीएम का अहम रोल है। 1952 में आंध्र प्रदेश के काकानीडा में जन्मे येचुरी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई हैदराबाद में हुई। छात्र जीवन के दौरान ही सीताराम येचुरी तेलंगाना आंदोलन से जुड़ गए। 1969 तक वे इसको लेकर होने वाले प्रदर्शन में भाग लेते रहे, लेकिन 1970 में दिल्ली आ जाने के बाद वे सक्रिय तौर पर इस आंदोलन से अलग हो गए। तेलंगाना का आंदोलन आंध्र से तेलंगाना को अलग करने के लिए था। 2013 में ये आंदोलन सफल हुआ और यूपीए की सरकार के वक्त आंध्र का विभाजन हुआ। येचुरी ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से की। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई करने के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आ गए। येचुरी छात्र संघ के यहाँ पर अध्यक्ष भी रहे। साल 1977-78 तक जेएनयू-एसयू के प्रेसिडेंट पद पर भी वे रहे। 1978 में सीताराम येचुरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की छात्र इकाई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव बनाए गए। 1984 में येचुरी को इस संगठन का प्रमुख बनाया गया। येचुरी एसएफआई के पहले ऐसे प्रमुख थे जो बंगाल और केरल से नहीं थे। एसएफआई में रहने के दौरान येचुरी ने बंगाल और केरल के बाहर संगठन का विस्तार किया। येचुरी इसके बाद साल 1992 में सीपीएम के पोलित ब्यूरो में चले गए। पोलित ब्यूरो या राजनीतिक ब्यूरो ये कम्युनिस्ट पार्टियों में केंद्रीय समिति का सर्वोच्च राजनीतिक अंग है। इसके सदस्य बनने के बाद येचुरी ने केंद्र की राजनीति करनी शुरू कर दी। 2004 में एनडीए के खिलाफ संयुक्त रूप से विपक्षी मोर्चा बनाने वाले सीताराम येचुरी ने पर्दे के पीछे बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने तत्कालीन सीपीएम महासचिव सुरजीत सिंह के साथ सभी दलों को जोड़ने का काम किया। यही वजह थी कि 2004 में संयुक्त यूपीए केंद्र की एनडीए को हटाने में सफल रही। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनने के बाद यूपीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करने में भी येचुरी का रोल अहम रहा। 2005 में वह पहली बार पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य बने। वह राज्यसभा में 18 अगस्त 2017 तक रहे। इस दौरान संसद में उन्होंने जनहित के कई मुद्दे उठाए। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी मिल चुका है। सीताराम येचुरी को 2016 में राज्यसभा में सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2008 में जब सीपीएम ने कांग्रेस से समर्थन वापस लेने का फैसला किया तो येचुरी इसके विरोध में उतर गए। उन्होंने पार्टी के लिए इसे खतरनाक बताया। हालांकि पोलित ब्यूरो के फैसले की वजह से येचुरी इसका खुलकर विरोध नहीं कर पाए। 19 अप्रैल 2015 को विशाखापट्टनम में पार्टी की 21वीं कॉन्फ्रेंस में सीताराम येचुरी पार्टी के 5वें महासचिव चुने गए। येचुरी ने पार्टी की कमान प्रकाश करात से संभाली, जो लगातार 3 बार पार्टी के महासचिव रह चुके थे।
18 अप्रैल 2018 को पार्टी को सीपीएम की 22वीं कॉन्फ्रेंस में सीताराम येचुरी एक बार फिर से पार्टी के महासचिव बने। ये वो दौर था जब सीपीएम की त्रिपुरा में सरकार थी और केरल बंगाल में ये दूसरे नंबर की पार्टी थी। 2016 में केरल की सत्ता में तो सीपीएम आ गई, लेकिन बंगाल और त्रिपुरा में साफ हो गई। सीपीएम में जान फूंकने के लिए येचुरी ने कई प्रयोग किए। इनमें कांग्रेस के साथ गठबंधन, धर्म और जाति की राजनीति को सिरे से नहीं निकारना शामिल था। हालांकि येचुरी का कोई भी प्रयोग सफल नहीं हुआ और सीपीएम केरल छोड़कर कहीं भी सफल नहीं हो पाई। सीताराम येचुरी संसद के उच्च सदन में अपनी वाक क्षमता और तथ्यात्मक भाषण शैली से विरोधियों को भी कायल करते रहे। सीताराम येचुरी राजनेता के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता, अर्थशास्त्री, पत्रकार और लेखक भी थे। तो ये थी कहानी सीपीएम के पोस्टर बॉय, गठबंधन के चाणक्य सीताराम येचुरी की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।